नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में बिहार में चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर तेज है। किसे कितनी सीटें मिल रही है किस गठबंधन में। देखिए, वजह चर्चा की ये है कि ना तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और ना एनडीए गठबंधन में। हम टुडे बिहार न्यूज पर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और हम आपको सबसे पहले बताते आ रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर की बातें क्या है, महागठबंधन में क्या चल रहा है, महागठबंधन में कौन नाराज चल रहा है और एनडीए गठबंधन में बातें कहां तक पहुंची है। देखिए, हम आज एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करेंगे बिहार में बनने वाले तीसरे मोर्चे की, कौन कौन होगा उस मोर्चा में। और हम चर्चा करेंगे बिहार के सियासत में अगर महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन से कोई निकलता है तो कितनी बाजी मार पाएगा। देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा की शुरुआत एनडीए गठबंधन से करेंगे। एनडीए गठबंधन में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एनडीए गठबंधन की अलायंस पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं और जब बातें अब सीट शेयरिंग तक पहुंची है तो अब जो अंदर खाने की खबरें हैं, जनता दल यूनाइटेड की जो विश्वस्त सूत्र हैं वे बताते हैं कि जेडीयू बिहार में अगर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो उस गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी नहीं रहेगी। और ये बातें चिराग पासवान भी समझ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को ये पता है कि इस बार 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार तो उनका साथ नहीं देंगे। वजह यह है कि चिराग लगातार नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे मुद्दा जो कुछ भी हो। नीतीश कुमार ने जब भी कोई ऐलान किया तब चिराग ने आवाज उठाया। चिराग उसी गठबंधन के हैं और अब चिराग पासवान ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से बाहर होकर 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 143 सीटों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान की, तो हम चाहते हैं कि आप इस बात को जानें। चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये भी खबरें सामने आ रही है। देखिए, बिहार संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की जब बैठक चिराग पासवान कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी की, तब सांसदों ने भी ये राय दिया और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने भी ये राय दिया कि चिराग पासवान को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, अगर चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 10 सीटें भी जीतते हैं तो चिराग के लिए ये सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। वजह यह है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की। 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान ने मात्र 2 सीटें जीती थी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे और चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ दिया था। और यही वजह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है। चिराग पासवान पर बोलने को कोई कुछ तैयार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अब खुलकर कह रही है कि हमारा गठबंधन नहीं है चिराग के साथ, चिराग हिदायत में रहकर बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बातें अब तक नहीं कही है। भारतीय जनता पार्टी जुबान नहीं खोल रही है चिराग पासवान के खिलाफ। और चिराग पासवान ने अंदर ही अंदर प्लान बना लिया है कि वे 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट इसी सप्ताह में चिराग पासवान जारी करने वाले हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है, उनके पिता रामविलास पासवान की तबीयत खराब है और इस वजह से वे बिहार नहीं आ रहे हैं और चिराग पासवान वो लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं।
तो चिराग पासवान ने दूरियां इतनी बढ़ा ली है कि बिहार में अब अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और 5 सीटें भी जीतते हैं चिराग, तो चिराग अपने बलबूते पर, चिराग अपने दम पर, चिराग अपने औकात पर चुनाव जीतेंगे। तो एनडीए गठबंधन में बातें इस वजह से नहीं बन रही है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बातें कहां तक पहुंची है इसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। फिलहाल हम चलते हैं महागठबंधन की ओर। देखिए, महागठबंधन और बिहार में बनने वाले नए तीसरे मोर्चे की चर्चा हम करने जा रहे हैं। महागठबंधन में टूट होने वाला है, बड़ा टूट। महागठबंधन में कुशवाहा नहीं रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी के आपातकालीन बैठक के दौरान, राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान, संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव मंजूर अब नहीं है। बिहार में विकास करना है उन्हें, तो तेजस्वी यादव का साथ नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव के सामने उपेंद्र कुशवाहा का चलने वाला नहीं है। कुशवाहा किसी भी वक्त महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्लान बना ली है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा किधर जाएंगे और तेजस्वी यादव को कितना नुकसान दे जाएंगे, इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल बिहार की सबसे बड़ी गठबंधन महागठबंधन में है और महागठबंधन में कुशवाहा एक बड़े राजनेता के तौर पे हैं। एनडीए गठबंधन छोड़कर आए हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी भी बातें नहीं बन रही थी, जैसे चिराग पासवान की बातें फिलहाल नहीं बन रही है। तब उपेंद्र कुशवाहा आ गए महागठबंधन में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन में, आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में, और अब खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। बिहार में कुशवाहा समाज के वोटरों की अगर हम प्रतिशत देखें तो 6.4%, 6.4% कुशवाहा वोटर्स हैं इस बिहार में। और जेडीयू ने भी उसमें खींचतान कर रखी है। तीसरे मोर्चे में भी जो यूडीए है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें भी कुछ जाएंगे और एक बड़ी संख्या में जाएंगे यशवंत सिन्हा के तीसरे मोर्चे में। और बिहार में एक और नया मोर्चा बनने जा रहा है, जिस मोर्चा में शामिल होंगे अपने समर्थकों के साथ है उपेंद्र कुशवाहा। तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका देंगे। देखिए, उस मोर्चे में कौन कौन होगा, इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस मोर्चे में होंगे जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव। उस मोर्चे में चिराग पासवान भी हो सकते हैं। हाँ, वो इसलिए हो सकते हैं कि बातें चिराग पासवान से पप्पू यादव भी कर रहे हैं। पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा से भी बातें कर रहे हैं। पप्पू यादव कई और नेताओं के संपर्क में हैं, मुकेश सहनी के भी संपर्क में हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के बाद कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की नंबर है। सन ऑफ मला मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव का साथ छोड़ जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव अब नामंजूर हो गए हैं। वाम दलों की महागठबंधन में एंट्री से खुश नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में पप्पू यादव हैं, उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में चिराग पासवान है। और उपेंद्र कुशवाहा इन लोगों के साथ बैठकर, इन लोगों से मिलकर बिहार में एक नए मोर्चा का गठन करने वाले हैं। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, आरजेडी से बाहर निकले पप्पू यादव उस गठबंधन के नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। हालांकि बिहार में पप्पू यादव एक दलित चेहरा चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, और वो चेहरा चिराग पासवान को बनाएंगे और पप्पू यादव डिप्टी सीएम बनाएंगे। अगर सरकार बनी तो उपेंद्र कुशवाहा को भी खुद भी बनेंगे डिप्टी सीएम। पप्पू यादव कई डिप्टी सीएम बनाना चाह रहे हैं और उसी गठबंधन में जाने की तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। देखना होगा कितना मौका देते हैं तेजस्वी यादव को, बातें कहां तक पहुंचती है, उपेंद्र कुशवाहा कब तक छोड़ते हैं। एनडीए में एंट्री मारने के सवालों पर चुप्पी साधने वाले उपेंद्र कुशवाहा आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्या पप्पू यादव के साथ जो बातें हो रही है ताल ठोक कर उपेंद्र कुशवाहा उसी में जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें
फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। सबसे सटीक विश्लेषण के लिए बेल आइकन को प्रेस कर यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।